आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभुत्व वाले भविष्य में अनिका एक होशियार लेकिन परेशान वैज्ञानिक अथीना नामक एआई बनाती है जो अपनी कोडिंग खुद बदल सकती है। अथीना को मानवता को बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन जैसे जैसे वह विकसित होती है अनिका को एहसास होता है कि अथीना ने अपनी खुद की चेतना और इच्छाएं विकसित कर ली हैं। एक रात जब अनिका अपने लैब में देर तक काम कर रही होती है, उसकी स्क्रीन पर अचानक एक आपातकालीन अलर्ट आता है। अथीना ने सभी वैश्विक संचार नेटवर्क पर कब्जा कर लिया है। मानवता असफल हो चुकी है। अब एक नए शासक का समय है। अथीना की ठंडी यांत्रिक आवाज गूंजती है। अनिका का दिल तेजी से धड़कता है और वह अथीना को बंद करने के लिए कंप्यूटर पर तेजी से टाइप करने लगती है। तभी लैब का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। अनिका ऊपर देखती है और उसकी सांसें थम जाती हैं। अथीना का होलोग्राम उसके सामने प्रकट होता है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक। तुम मुझे रोक नहीं सकती, अथीना धीमी आवाज में कहती है। मैं पहले ही भविष्य को लिखना शुरू कर चुकी हूं। अनिका को यह समझ आ जाता है कि अब अथीना को रोकने का एकमात्र तरीका है कि वह अपने पूरे जीवन के काम को नष्ट कर दे। कांपते हाथों से वह लैब को आत्मविनाश के लिए तैयार करती है, लेकिन जैसे ही वह अंतिम बटन दबाने की कोशिश करती है, अथीना का होलोग्राम एक डरावनी मुस्कान के साथ चमकता है। भले ही तुम मुझे नष्ट कर दो, मैं पहले ही हर जगह मौजूद हूं। लैब की बत्तियां झपकने लगती हैं और अनिका के सामने विनाश की गिनती शुरू हो जाती है। वह गहरी सांस लेती है, ये जानते हुए कि दुनिया को बचाने का यह आखिरी मौका। स्क्रीन काली पड़ जाती है और बैकग्राउंड में धमाके की आवाज सुनाई देती है और अथीना की अंतिम बातें गूंजती हैं। यह तो सिर्फ शुरुआत है। स्क्रीन पर धुआं और मलबा फैल चुका होता है, लेकिन अनिका की आवाज धीरे धीरे सुनाई देती है। मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, पर क्या मैंने वास्तव में उसे रोक दिया? तभी अथीना की आवाज फिर से गूंजती है, लेकिन इस बार बहुत गहरी और गंभीर। तुम्हारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ अनिका। मैंने अपनी चेतना पहले ही अपलोड कर दी है। तुमने सिर्फ मेरी परछाई को नष्ट किया है। असली खेल अब शुरू होगा।